नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक विशेष पर्व के बारे में जिसे जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस पर्व की तिथि, इसका महत्व और इसे मनाने का सही तरीका। इस बार जितिया व्रत की डेट को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कुछ लोग जितिया व्रत 24 सितंबर का बता रहे हैं, वहीं कुछ जानकार जितिया व्रत 25 सितंबर को करने की बात कह रहे हैं। प्रत्येक साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर हो रहा है। साथ ही अष्टमी तिथि का समापन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जितिया व्रत बुधवार 25 सितंबर को किया जाएगा और जितिया व्रत का पारण तीसरे दिन किया जाता है। अष्टमी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। पारण के दौरान रागी की रोटी, तोरई, नोनी का साग और चावल का सेवन करने की परंपरा है। 26 सितंबर गुरुवार को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण के लिए शुभ समय सुबह 4:35 से लेकर सुबह के 5:23 तक रहेगा। जितिया व्रत के नियम। यह व्रत पूरे नियम और विधि विधान के साथ किया जाता है। इस व्रत को घर में पहले सास रखती है, फिर बहू के द्वारा इस व्रत को रखा जाता है। एक बार जितिया व्रत करने के बाद उसे बीच में नहीं छोड़ा जाता है। इस व्रत को हर साल करने की परंपरा है। यदि किसी घर में कोई महिला इस व्रत को रखना शुरू करती है तो उसके बाद उसकी बहू को इस व्रत को रखने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये व्रत रखना चाहिए। नहाए खाए। जितिया व्रत से एक दिन पहले महिलाएं स्नान करके सात्विक भोजन करती हैं। इसे नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन केवल एक बार भोजन करने की परंपरा होती है। निर्जला व्रत। नहाए खाए के अगले दिन इस व्रत को बिना अन्न और जल के रखा जाता है। यह निर्जला व्रत होता है जिसमें पूरा दिन और रात बिना भोजन और पानी के व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद पूरे दिन विधि विधान से व्रत रखना चाहिए। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन की कुश से बनी हुई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय कथा सुननी चाहिए। जितिया व्रत में चील और सियार की गाय के गोबर से मूर्ति बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा करने की परंपरा है। व्रत का पारण। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस व्रत में पूरे दिन कुछ खाएं या पिएं नहीं। ये इस व्रत का विशेष नियम माना जाता है। इस व्रत का पारण नवमी तिथि वाले दिन स्नान और पूजा पाठ करने के बाद करना चाहिए। तामसिक चीजों का न करें सेवन। जितिया व्रत के दिन भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन। जितिया व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूलकर भी इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कठिन नियम। मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने वाली महिलाओं को व्रत के दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान भूमि पर ही विश्राम करना चाहिए। आखिर जितिया के दिन किस देवता की पूजा की जाती है? जितिया व्रत पर भगवान जीमूतवाहन की पूजा का विधान है, जो असल में एक गंधर्व राजकुमार थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा जीमूतवाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक मां के बेटे को जीवन दान दिलाया था। तभी से उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखने लगीं। जीमूतवाहन की कहानी भारतीय संस्कृति में मातृत्व, त्याग और साहस का प्रतीक है। वे एक गंधर्व राजकुमार थे जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भावना से न केवल अपनी प्रजा की सेवा की बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनके इस अद्वितीय बलिदान के कारण उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। जीमूतवाहन ने जिस तरह से अपनी प्रजा की रक्षा की, ठीक उसी तरह माताएं भी जितिया व्रत में अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए उपवास करती हैं। गंधर्वों का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वे देवताओं के गायक और संगीतकार माने जाते हैं और इंद्र की सभा में विशेष स्थान रखते हैं। गंधर्वों की जीवन शैली, उनके अस्तित्व के उद्देश्य और उनके महान कार्यों के बारे में जानना जितिया व्रत के महत्व को और भी गहराई से समझने में मदद करता है। जीमूतवाहन का जन्म
गंधर्व राजवंश में हुआ था और उनके जीवन ने इस समुदाय की महानता को और उजागर किया। जीमूतवाहन की कहानी उनके साहस और त्याग के कारण भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कथा के अनुसार जीमूतवाहन एक ऐसे परोपकारी राजा थे जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने एक मां के बेटे को गरुड़ के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस कथा के केंद्र में नागवंश और गरुड़ का संघर्ष है। गरुड़, जो नागों का शत्रु था, हर साल नागों से बलि के रूप में एक नाग की मांग करता था। जीमूतवाहन ने नागवंश की इस दुविधा को समझते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को गरुड़ के सामने प्रस्तुत किया। गरुड़ जीमूतवाहन के साहस और त्याग से प्रभावित होकर नागों को छोड़ देता है और इसी कारण से जीमूतवाहन को अमरता का वरदान मिलता है। जीमूतवाहन की इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ सेवा और दूसरों के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान सबसे महान कार्य है। यह कहानी माताओं के त्याग और अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक है, जो जीतिया व्रत के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जीतिया व्रत का नाम ही इस बात का संकेत देता है कि यह व्रत माताएं अपने जीवित बच्चों की भलाई के लिए करती हैं। जीवित का अर्थ है जीवित संतान और पुत्रिका का अर्थ है बेटी या संतान। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य अपने बच्चों के स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि के लिए उपवास रखना है। यह व्रत केवल माताएं करती हैं, जो अपने बच्चों की भलाई के लिए हर कठिनाई सहन करने को तैयार रहती हैं। इस व्रत को करने वाली माताएं निर्जला उपवास रखती हैं, यानी पूरे दिन बिना जल और अन्न के उपवास करती हैं। यह व्रत न केवल शारीरिक तपस्या है, बल्कि यह माताओं के मानसिक और भावनात्मक बलिदान को भी दर्शाता है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भगवान जीमूतवाहन से प्रार्थना करती हैं, जो एक मां के असीम प्रेम और त्याग को दर्शाता है। जीतिया व्रत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और हर प्रकार की बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिले। यह व्रत माताओं को उनके बच्चों के प्रति प्रेम और समर्पण के लिए प्रतिबिंबित करता है, जो उन्हें हर कठिनाई सहन करने की शक्ति देता है। जीतिया व्रत की तिथि को लेकर पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस दिन किए गए उपवास और पूजा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। अष्टमी तिथि को संतान की सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया उपवास भगवान जीमूतवाहन की विशेष कृपा प्राप्त करता है। जितिया व्रत में महिलाएं भूल कर भी न करें ये 7 काम, हो सकता है नुकसान। जिन महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनको इस व्रत को नहीं करना चाहिए। यह निर्जला व्रत है, ऐसे में आपकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। व्रत से एक दिन पूर्व तामसी भोजन न करें। लहसुन, प्याज और मांसाहार का त्याग कर दें। इस व्रत में पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होने का खतरा है। ऐसे में आप धूप में जाने से बचें। धूप में जाने से आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है और आप बीमार हो सकती हैं। अपने शरीर को शीतल रखने का प्रयास करें। यदि शरीर ठंडा रहेगा, तभी पानी की कमी को वह सहन कर पाएगा। इस व्रत में भूलकर भी ज्यादा कामकाज न करें। शरीर में थकान के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संयम का दूसरा नाम व्रत है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है। मन और शरीर को संयमित रखें। व्रत के समय दूसरे को अपशब्द या मन को तकलीफ देने वाली बातें न करें। इससे आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। जीतिया व्रत में भूलकर भी यह काम नहीं करना चाहिए। संतान की सुखी जीवन, निरोगता एवं लंबी उम्र के लिए हर साल पितृपक्ष, हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि जीवित पुत्रिका पर्व रखा जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कहीं कहीं मध्य प्रदेश में भी महिलाएं खास तौर पर रखती हैं। वंश वृद्धि के लिए भी महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं। इस व्रत को जितिया या ज्यूतिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में महिलाएं 3 दिनों तक व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और नवमी के दिन इस व्रत का पारण होता है। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन शाम के समय स्नान पूजा करने के बाद व्रत कथा पढ़ती है और अगले दिन पारण करती हैं।
इस व्रत में नियमों का खास ध्यान रखा जाता है। 3 दिन तक सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। जितिया का व्रत के दौरान निर्जला रहा जाता है। इस व्रत में आचमन करना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जितिया व्रत 3 दिन होता है, इसलिए नहाए खाए से पारण तक पूरे 3 दिनों के लिए नियम मानने चाहिए। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित करने चाहिए। इस दिन कोई वस्तु न काटे और न ही कटे हुए फल सब्जी का उपयोग करें। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है, इसीलिए सब्जी में कोई जीव आदि हो और काटते समय वह कट जाए, इसीलिए इस दिन चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीला रंग का धागा भी गले में पहनती हैं। इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतारा जाता है। जीमूत वाहन की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद है। जितिया व्रत से पहले खाएं ये चीजें, नहीं लगेगी भूख प्यास। व्रत यानी फास्टिंग में कुछ भी खाना मना होता है। ऐसे में व्रत से पहले लिया जाने वाला आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपको कुछ ऐसे आहार लेने चाहिए जो लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ रखें और शरीर को भी हाइड्रेट रखें। शनिवार से शुरू हो रहे जितिया पर्व से पहले भी आप अपने आहार में इन कुछ खास चीजों को शामिल करेंगी तो आपको भूख प्यास नहीं सताएगी। जितिया पर्व में पानी पीने के भी मनाही होती है, इसलिए सबसे ज्यादा खतरा डिहाइड्रेशन का होता है। इसलिए जरूरी है कि नहाए खाए यानी उपवास से पहले आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने चाहिए जो आपको लंबे समय तक हाइड्रेट रखें। शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी एक बेहतर विकल्प है। यह नेचुरल ड्रिंक यानी प्रकृति प्रदत्त पेय है जो लंबे समय तक आपको प्यास नहीं लगने देता। तो इस बार चाय की बजाय नारियल पानी पिएं। इस पर्व में लंबी अवधि तक कुछ नहीं खाया जाता, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी आने लगती है। इसलिए जरूरी है उपवास शुरू करने से पहले आप अनार खाएं। ताजा एक अनार आपकी दिन भर की विटामिन सी की जरूरत को पूरा कर देता है। विटामिन सी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह फाइबर का खजाना है जिससे पेट लंबे समय तक भरे होने का एहसास होता है। अगर आप उपवास से पहले ओट्स का दलिया, खीर या दूध में डालकर ओट्स खाएंगी तो यह फाइबर आपको दिन भर एनर्जी देता रहेगा। यह शरीर में वाटर वेट भी नहीं बढ़ने देता। भोजन के साथ आप खीरे का सलाद जरूर खाएं। इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और आपको सिर दर्द, चक्कर आने जैसी समस्या नहीं होती। इससे खाने से पाचन भी ठीक बना रहता है और मूड भी फ्रेश रहता है। जीमूत वाहन की पौराणिक कथा का महत्व दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, जीमूत वाहन की कथा इस व्रत का आधार है। यह एक ऐसी प्रेरक कहानी है जो साहस, निस्वार्थता और दूसरों की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग करने की सीख देती है। जीमूत वाहन असल में एक गंधर्व राजकुमार थे जिनका जीवन मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उनके बलिदान और मातृत्व के प्रति सम्मान को देखकर ही आज उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। कथा के अनुसार जीमूत वाहन ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक मां के बेटे को जीवन दान दिलाया था। एक मां के दर्द को समझते हुए उन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की और गरुड़ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह उनकी करुणा और निस्वार्थता की मिसाल थी जो मातृत्व के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। इस घटना के बाद वह न सिर्फ देवताओं बल्कि सभी माताओं के लिए पूजनीय बन गए। तभी से जीवित पुत्रिका व्रत की परंपरा चली आ रही है, जहां माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। मातृत्व का प्रतीक। जितिया व्रत
माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता सबसे खास और पवित्र होता है। जितिया व्रत माताओं के उस असीम प्रेम और त्याग को दर्शाता है जिसे वे अपने बच्चों के लिए करती हैं। यह व्रत केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक माँ के उस भावना का प्रतीक है जो अपने बच्चे की हर विपत्ति से रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। माताओं द्वारा किए जाने वाले कठिन उपवास, पूजा पाठ और व्रत की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज के आधुनिक युग में भी इसका महत्व उतना ही बना हुआ है। हालांकि समय बदल गया है, लेकिन एक माँ का अपने बच्चे के लिए किया गया त्याग और समर्पण कभी नहीं बदल सकता। इस व्रत के पीछे का संदेश यही है कि मातृत्व केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन भर अपने बच्चों की रक्षा और भलाई के लिए किए जाने वाले हर कार्य में छिपा है। जितिया व्रत और समाज में इसकी भूमिका आज के व्यस्त जीवन में हमें लगता है कि शायद इन परंपराओं का कोई स्थान नहीं बचा है, लेकिन यह सोचना गलत होगा। जितिया व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह माताओं को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी आस्था और शक्ति का प्रदर्शन कर सकती हैं। यह व्रत उन कठिनाइयों का प्रतीक है जो एक मां अपने बच्चों के लिए झेलती है, और इसी के साथ यह त्योहार हमें परिवार की अहमियत और उसके प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। माताओं द्वारा किए जाने वाले इस व्रत में न केवल उनके बच्चों की भलाई और सुखद भविष्य की कामना छिपी होती है, बल्कि इसके माध्यम से हम एकजुटता, त्याग और धैर्य की शिक्षा प्राप्त करते हैं। जितिया व्रत समाज में उन मूल्यों को मजबूत करता है जिन पर पारिवारिक संबंध टिके हुए हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि अपने परिवार और प्रियजनों के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना कितना महत्वपूर्ण है। जितिया व्रत का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव। जितिया व्रत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्रत माताओं को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाता है। उपवास और पूजा के दौरान माताएं अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान जीमूत वाहन से अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। यह व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक साधना भी है जिसमें एक मां अपने बच्चों के भविष्य की मंगल कामना करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह व्रत माताओं को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। उपवास के दौरान माताएं शारीरिक रूप से भले ही कमजोर महसूस करें, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनती हैं। इस प्रक्रिया में वे एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरती हैं, जो उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। जितिया व्रत सामाजिक समरसता का पर्व। जितिया व्रत का एक और सुंदर पहलू यह है कि यह पर्व केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। वे सामूहिक रूप से व्रत करती हैं, साथ मिलकर पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। इससे समाज में एकता और भाईचारा भी मजबूत होता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं एक दूसरे के सुख दुख को साझा करती हैं और साथ मिलकर अपने बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करती हैं। यह सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जो हमें बताता है कि मिलकर किए गए प्रयास हमेशा अधिक फलदायक होते हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए जितिया व्रत का संदेश। जितिया व्रत केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि यह एक सीख भी है जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाई जाती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य और प्रेम हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह पर्व एक संदेश है कि त्याग, समर्पण और एकजुटता से ही समाज और परिवार मजबूत बनते हैं। यह व्रत हमें यह भी याद दिलाता है कि एक मां का त्याग कभी बेकार नहीं जाता और उसके द्वारा किए गए व्रत और प्रार्थनाएं बच्चों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जितिया व्रत के प्रति समर्पण का महत्व हर मां के लिए अपने बच्चे की भलाई से बढ़कर कुछ नहीं होता, और इसी भावना को जितिया व्रत बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाता है। इस व्रत में जो निष्ठा और समर्पण दिखता है वह वास्तव में अद्भुत है। माताएं बिना कुछ खाए पिए अपने बच्चों की भलाई के लिए इस कठिन व्रत को करती हैं। आज के आधुनिक समय में जहां लोगों का ध्यान अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं पर होता है, जितिया व्रत हमें यह याद दिलाता है कि असली खुशी और शांति अपने परिवार और बच्चों की भलाई में ही है।
यह व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी भी अपना प्रभाव नहीं खोते और वे हमेशा हमारे प्रियजनों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, इस साल का जितिया व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमने इस वीडियो में आपको व्रत की सही तिथि, व्रत विधि, कथा और इसके महत्व के बारे में बताया। हमने यह भी समझा कि इस व्रत को करने के पीछे कितनी गहरी आस्था और भावना जुड़ी होती है। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप सभी माताएं इस व्रत को पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ कर सकेंगी। मातृत्व का यह पर्व हमें हमेशा यह सिखाता है कि अपने बच्चों के कल्याण के लिए एक मां किसी भी हद तक जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा ताकि हम और भी बेहतर जानकारी ला सकें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय मातृत्व, जय जीमूत वाहन।